चलिए आज बात लैपटॉप्स की करते हैं। आप में से कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अगर एक लैपटॉप खरीदना हो किसी स्टूडेंट को और हमारा बजट जो है 25-30 हज़ार रुपए से कम का है तो कौन सा लैपटॉप खरीदा जाए। देखिए बाजार में ऐसे तो ढेर सारे लैपटॉप हैं जो आपको 25 से 30 हज़ार रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक लिस्ट नहीं देना चाहता बल्कि मैं आपको करना चाहता हूं एजुकेट, ताकि आप अपनी पसंद का अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पसंदीदा लैपटॉप खरीद सकें। तो क्या वो बातें होनी चाहिए ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक तरीके से लैपटॉप शॉपिंग गाइड अगर आपका बजट 30 हज़ार रुपए से कम का है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं हूं अभिषेक कैलन, इंडिया का सबसे पुराना टेक गुरु। इससे पहले आपने मुझे टीवी पर कमाल दिखाते हुए देखा होगा, पर अब वक्त है यूट्यूब का। तो चलिए इंट्रोडक्शन हो गया तो शुरू करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए सबसे पहले लैपटॉप के चेहरे की बात करते हैं, यानी कि उसके स्क्रीन साइज के बारे में। तो देखिए सबसे जरूरी स्क्रीन साइज होता ही है, क्योंकि उसी के ऊपर आप अपना सारा डेटा, गेमिंग, एंटरटेनमेंट जो भी हैं, तो सारी चीज़ें, आउटपुट तो आप उसी के ऊपर देख रहे होते हैं। तो स्क्रीन साइज बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी होगी। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, आपका यूजेस कितना होगा ये तय करिए। आप किस लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं ये तय करिए। अगर ज़्यादा देर तक अगर आपको लैपटॉप इस्तेमाल करना है, अगर उस पर प्रोजेक्ट्स करने हैं, आप किस ऑफिस में जाते हैं या कॉलेज के प्रोजेक्ट्स करने हैं और आपको घंटों चलाना है वो लैपटॉप, स्क्रीन के ऊपर काफ़ी देर तक काम करना है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसा लैपटॉप लें जिसके ऊपर कंपनी खुद से ब्लू फिल्टर या फिर एंटी ग्लेयर कोटिंग करके दे रही हो। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप अपने लेजर पर्पस के लिए ले रहे हैं और आपको उसके ऊपर ढेरों मूवीज़ देखनी है, तो कोशिश कीजिए कि वो आईपीएस डिस्प्ले अगर उस लैपटॉप के ऊपर हो, आईपीएस टेक्नोलॉजी पर चलने वाला डिस्प्ले अगर उसके ऊपर हो तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आईपीएस पैनल्स जो बनते हैं उन पे व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम सामने की तरफ देखें तभी स्क्रीन अच्छे से नज़र आए। आप अगर साइड से भी अगर उस लैपटॉप पे देख रहे हैं, बिंज वॉचिंग विद ग्रुप कर रहे हैं उस लैपटॉप के ऊपर, तो भी वो अच्छा होगा। तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो आईपीएस पैनल उस लैपटॉप में ज़रूर हो। देखिए 25 से 30 हज़ार रुपए का बजट छोटा जरूर हो एक लैपटॉप खरीदने के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस बेहद जरूरी होती है। क्योंकि अगर आपके लैपटॉप से आप परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से ना निकाल पाएं तो वो लैपटॉप भला किसी काम का है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आपको 25 से 30 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में आपको इंटेल के कोर i3 या कोर i5 प्रोसेसर्स आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहां पर यह चीज ध्यान में रखनी होगी, जो चेक करने की जरूरत है वो है कि उस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड कितनी है। तो आप वो लैपटॉप लीजिए जिसकी क्लॉक स्पीड एटलीस्ट 3.35 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड हो, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी परफॉर्मेंस तय होती है, क्लॉक स्पीड के आधार पर कि कितना फास्ट वो प्रोसेसर चल सकता है। इसी के साथ आप अगर इस प्राइस रेंज में अमूमन आपको 4 GB रैम वाले लैपटॉप्स मिल जाते हैं, तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 4 GB रैम तो आपको मिले ही। और अगर 4 GB रैम की अगर मैं बात करूं तो 4 GB रैम काफ़ी होती है आपके एंटरटेनमेंट कंजम्पशन के लिए। अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं फिल्में देखने के लिए, या अगर आप आपके ऑफिस में या कॉलेज प्रोजेक्ट्स में काम आपका पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनाना हो, या वर्ड प्रोसेसिंग करनी हो, या बिंज वॉचिंग करनी हो, या सोशल मीडिया या इंटरनेट सर्फिंग करनी हो, तो 4 GB रैम काफ़ी होती है इन सारे चीज़ों के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपको 8 GB या उससे ज़्यादा की GB की रैम ही आपको चाहिए हो। इतने 4 GB रैम में अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है तो आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। और आपको इस प्राइस रेंज में AMD प्रोसेसर्स वाले लैपटॉप्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर AMD प्रोसेसर वाले लैपटॉप भी मिल रहे हैं तो आप उनके ऊपर भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा इंटेल कोर i3 और i5 प्रोसेसर्स वाले भी मिलते हैं। क्लॉक स्पीड जरूर देखिएगा 3.35 गीगाहर्ट्ज एटलीस्ट उसके अंदर होनी ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, आपने मन में सोचा है कि यार एक लैपटॉप ऐसा लें जिसके ऊपर गेमिंग परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छे से मिल जाए, तो मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि 25 से 30 हज़ार रुपए का अगर आपका बजट है
तो इस बजट में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर इस बजट में मिलने वाले जितने भी लैपटॉप्स आते हैं वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आते हैं, यानी कि प्रोसेसर के अंदर ही एक डेडिकेटेड जीपीयू होता है, प्रोसेसर की पावर पे ही चल रहा होता है। तो आपको ग्राफिक परफॉर्मेंस या गेमिंग परफॉर्मेंस आपको 25 से 30 हजार रुपए में नहीं मिलेगी। गेमिंग अगर आपको करनी है तो एटलीस्ट आपको 50,000 रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे किसी भी लैपटॉप के लिए। तो अगर गेमिंग आपकी रिक्वायरमेंट है तो बजट आपको बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम काफी जरूरी होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, नॉर्मली अगर आप 25 से 30 हजार रुपए में कोई भी लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आपको MS DOS वाले या DOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ज़्यादातर इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक स्मार्ट कंज्यूमर अगर कोई होगा तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप अगर 25 से 30 हजार रुपए के बजट में लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको इस प्राइस रेंज में विंडोज 10 होम या स्टूडेंट एडिशन आपको मिल जाए। और कोशिश करें जिस भी वेंडर से आप खरीद रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोशिश कीजिए कि अगर उसके अंदर लाइफ टाइम लाइसेंस दिया गया हो विंडोज 10 होम या स्टूडेंट एडिशन का, तो वो आपके ज़्यादा फायदे का सौदा आपको साबित होगा। इसी तरीके से कोशिश कीजिए, भले ही कितनी मिन्नतें आपको अपने वेंडर से करनी पड़े, कि कैसे भी करके आपको इसी प्राइस रेंज में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट मिल जाता है, फिर चाहे भले ही वो स्टूडेंट एडिशन हो, भले ही वो PPT सारे उसमें वर्जन उसके ना आते हों, आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड मिल जाए, काफ़ी आपकी लाइफ सॉर्टेड है, तो कम से कम MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड उसके अंदर आए, ये कोशिश कीजिएगा। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि चलो ठीक है मेरा बजट ये है और चलिए आपको MS DOS ये नहीं चाहिए, तो आप क्रोमबुक्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। कई लोग 25 से 30 हजार रुपए के बजट में सवाल पूछते हैं, क्या इसमें एक्सपेंडेबल रैम का ऑप्शन मिलेगा। देखिए, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं और एक्सपेंडेबल रैम का ऑप्शन आपको मिल सकता है, बट बहुत फ्यू ऑप्शंस हैं इस प्राइस रेंज में आपको एक्सपेंडेबल रैम के। लेकिन हाँ, कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं जहां पर आप एक्सपेंडेबल रैम जो है 8 GB आप किसी वेंडर की मदद से करा सकते हैं, या प्री इंस्टॉल्ड उसके अंदर ऑप्शन आता हो कि आप 8 GB आप उसमें रैम एक्सपेंड करा सकते हैं। आखिरी सवाल जो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि 25 हजार रुपए के बजट में बिकने वाले लैपटॉप किस तरह के यूजर्स के लिए होते हैं। तो देखिए, ये आप ध्यान में रखिए कि ये बेसिक लेवल के लैपटॉप्स होते हैं, एंट्री लेवल लैपटॉप्स होते हैं। और इस बजट में ज़्यादातर कौन होते हैं? स्टूडेंट्स, या फिर वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो गए, आपके कॉलेज प्रोजेक्ट्स करने वाले लोग हो गए, या जिन यूजर्स का काम बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन या बेसिक ऑफिस वर्क होता है, उनके लिए ये लैपटॉप्स परफेक्ट होते हैं। फोटो एडिटिंग करने के लिए भी इस प्राइस रेंज में मिलने वाले ज़्यादातर लैपटॉप्स ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन अगर वीडियो ग्राफिक्स आपको करने हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है, या ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव काम करना है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, या इवन गेमिंग करनी है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस प्राइस रेंज में बिकने वाला कोई भी लैपटॉप इन सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी रहना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की लैपटॉप बाइंग गाइड एंट्री लेवल लैपटॉप्स के लिए 25 से 30 हजार रुपए के लिए। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल आ रहे हो इन लैपटॉप्स बाइंग गाइड या बाइंग टिप्स एंड ट्रिक्स को समझने के लिए, तो मुझसे बेझिझक पूछिए, नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ये बाजू वाले वीडियो में।